ये एंट्रेंस है और यहाँ पर साइड में है, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर क्या है देखते हैं। बिहार इन नालंदा रूइंस, नालंदा खंडर बिहार शरीफ, सॉरी नालंदा बिहार। मैं आपको बता दूं, यह है नालंदा खंडर और इसे हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। हालांकि हम पहले आ चुके हैं यहाँ पर, तो हम इस पर इसका पहले मैप देखेंगे और उसके बाद हम इसको अंडर से आपको बाय सिंगल मोनेस्ट्री करके दिखाएंगे और टेंपल दिखाएंगे, आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप, हम बारीकी से देखें। वहाँ से आप इधर आए, आप ईंटों की आप देख लो, संख्या देख लो आप। उस समय के विश्वविद्यालय आपको ईंटों की आप गणना भी कर सकते हो, तो आपको उस समय की जो ईंटा भट्टियाँ थी, आप देखो, आप इसकी चौड़ाई देखो, आप करीब से करीब हर दीवार की चौड़ाई लमसम 3 फीट 4 फीट 5 फीट की सी भी ऊँची है, चौड़ी है दीवार। हम देख लो दीवारों की संख्या, आप कहीं पर देखो छोटी है, लंबी है, सबकी एक अच्छी तरह सजाया हुआ है, देखो आप। और मैं यहाँ से अंदर घुस रहा हूँ, देखो आपको मैं वो मतलब कि लाइब्रेरी है दुनिया की सब कह लो कि अब पहली लाइब्रेरी जो कि विश्वविद्यालय में थी, और इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। मैं आपको वन बाय वन में मोनेस्ट्री आपको दिखाऊंगा। मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मैं और उसको डिटेलिंग करूँगा, और मैं ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करूँगा, ताकि आप जब भी आएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि आप इससे पहले ही देख चुका हो। ठीक है, देखो आपको मैं ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, ये वो लाइब्रेरी थी या फिर कहो अभी भी है। उसके अंदर कुछ पांडुलिपियाँ आवश्यक है कि वो दबी हुई होंगी, और जो जलने के बाद जो उनका जो दृश्य बचा है, जो बहुत ही भयावह स्थिति में है, लेकिन क्या है तो है। आप देख लो इसकी जो मंदिरें हैं, ये जो मंदिर संख्या 3 है, यहाँ पर टेम्पल है। हम पढ़ो, सरकार को लिख देना चाहिए ना कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ कुछ लिखता नहीं है। देखो एक मंदिर भी है। आप देखो सीढ़ियाँ देखो, आप चौड़ाई देखो दीवार की, आप मंदिर हैं, शारिपुत्रा स्तूपा देखो, चौड़ी शारिपुत्रा करके इसका नाम है। और मैं दरअसल जो मैं जानता हूँ, और मैं गाइड तो किया नहीं कि मैं आपको डिटेलिंग में बता सकता हूँ, लेकिन आप इसकी भव्यता देखो उस समय का, आप दीवार की, आप उस जगह पे आप देखो चौड़ाई, दीवारों की चौड़ाई देखो, और इसे आप फ्लोरिंग में आपको देख सकते हो कि कितनी फ्लोरिंग आपको देख सकते हो। ये छोटी छोटी जो है, इसमें सच में कमल है कि गुलाब डाला है। देखो आप चौड़ाई देख के आप समझ सकते हो इसकी विशालता। और वहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा उस जगह पर, आपको चारों तरफ दीवार तो है, लेकिन बीच में जो धंसा हुआ मटेरियल है आपको साफ साफ देखेगा। और ये छोटे छोटे, आप ऐसा समझिए कि कमरा हो सकता है, या फिर बैठने का स्थान हो सकता है, या फिर वाद विवाद करने का जगह। और आप इसकी नक्काशी देख, बहुत ही भव्यता से दिखाया गया है। और पहले तो इसमें लोग उस पर जा कर फ़ोटो खिंचाए थे, लेकिन अब इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पे देखो ड्रेनेज सिस्टम पानी के निकास के लिए है। और देखो यार विशालता उस समय की, आप शारिपुत्रा, या फिर आप इसे लाइब्रेरी के रूप में जानते होंगे। और
ये नालंदा विश्वविद्यालय का धरोहर है, अब है, रहेगा। और सरकार कोशिश कर रही है। और देखो यहाँ पर आपको मैं वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मुझे लगता है शायद मंदिरें थी। मैं गाइड नहीं लिया हूँ, मैं गाइड हूँ भी नहीं, तो आप बेहतर समझिए, बेहतर जानिए। धन्यवाद और देखते रहिए हमारे वीडियो। खूबसूरती देखो आप इसकी। 450 ईस्वी की आपको कलाकारी अब देखिए। विश्वविद्यालय देख रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या ड्रेनेज सिस्टम है और दीवार देखो आप। मैं अब इसकी मतलब एक राउंड में मार चुका हूँ, वहाँ से आया था मैं, और इसकी मैं आपको सारी वीडियो दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और अब मैं इसकी जो जानकारी थी आपको मैं आप गेट आपको दिख सकता हूँ वहाँ पर। मैं आपको देखिए, अब जैसे कि अब धरोहर है तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज है, तो आपको इसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यकीन मानिए मन तो कर रहा है इसके अंदर घुस के दिखाऊं और देखूं भी कि धरोहर तो धरोहर होता है यार। अब देखो खूबसूरती आप इसकी। देखो गेट है वो, और शारीपुत्र या फिर कहे हमारा विश्वविद्यालय अथी लाइब्रेरी का वो गेट रहा होगा। और ये इसका गेट रहा होगा मंदिर का, जो समझ सकते हैं आप। और इसका फ्लोरिंग देखो, आपको साफ साफ वहाँ पर दिखेगा, जैसे 1 2 और 3 4 5 6 आपको साफ दिखेगा। वहाँ पर एक सर्टन आपको एक लेबलिंग दिखेगा, उसमें साफ साफ आपको समझ में आ सकता है। या फिर मुझे भ्रम भी हो सकता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और देखिए आप खूबसूरती देखिए, यहाँ पर आपको बनावटें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर छोटी छोटी जो कलाएँ देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको पिरोया गया है। अब मैं इसके बाद मैं आपको मोनेस्ट्री घुमाऊँगा 1 बाय 1, करीब लगता है 11 से 14 के आसपास है, तो आपको मैं वहाँ घुमाऊँगा कैसे वहाँ लोग रहते थे, ठीक है। ये शायद मोनेस्ट्री नंबर 1 है। ये टूर है, आपको कमरे देखिए, वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ी देखिए, समझिए आप कितने फ्लोर की रही होगी। बीच में कुएँ हैं, अनाज रखने के लिए है। यहाँ पर एक मंचनुमा आप कह सकते हैं। कमरे देखिए आप चारों तरफ, हॉल देखिए, 1 2 हुआ, तीसरी मोनेस्ट्री शायद उधर है। मैं आपको जल्द ही इसको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको पूरा नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से लगभग दिखाई दे रही होगी, देखिए। देखिए ये टेंपल है, लाइब्रेरी है, और टेंपल के द्वारा से लाइब्रेरी है। वहाँ पर देखिए मोनेस्ट्री नंबर 1, आप कमरे चारों तरफ पे देखिए, फ्लोरिंग में देखिए, और यहाँ पर भी देखिए मोनेस्ट्री नंबर 2, ये थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बाकायदा छत रहा होगा। और हम अभी उसके अंदर से निकले, वहाँ से आए थे और यहाँ निकले हैं, और इसके अंदर आए, फिर यहाँ घूमे, फिर हम उधर की ओर जाएंगे, मोनेस्ट्री नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, और मंदिर देखेंगे और बिहार देखेंगे। मोनेस्ट्री नहीं, बिहार ही इसको बोलते हैं, तो आप जल्दी देखेंगे। लोग अंदर जाते थे या लोग बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद आप इसकी विशालता देखो यार। देखो अब दीवार जिसकी मैं बातें कर रहा था, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन अब ताखे या फिर कॉरिडोर है दिखने के लिए। आप देखो इसकी ऊंचाई, यहाँ पर दीवार थी, सॉरी एक दूसरी रूम थी एक, यहाँ पर देख सकते हैं यार उसकी आप विशालता। ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से ऐसे यहाँ नॉन प्रोफेसर थे और बताया जाता है कि उसमें यहाँ पर लकड़ी डाल के यहाँ पर फ्लोर बनाया गया था। ये सब हॉस्टल है एक्चुअली। इसके लिए 2 कॉमन
और ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, फ्लोरिंग। दूसरे फ्लोर पर जाने की एक्चुअली जगह थी यार। मैं सोच रहा हूँ कितने भव्य बन चुके थे उस समय, विशालता क्या आप देखो। हॉस्टल ताकि जो शुगर के ये सब चीजों को पेस्ट बना करके इस बीमारी को क्योंकि उस जमाने में नई सिस्टम और इस तरह विश्वविद्यालय में है, हॉस्टल में, जो कि पहुंच जाए तब रहा होगा। ये उसके कमरे हैं, मैं आपको एक कमरे दिखा दूंगा, आप समझ जाना कमरे कैसे रहे होंगे। ये आपको दिख रहा हो कमरे, और ये कॉपी किताब रखने के लिए जगह, और संभवतः दो लोगों के लिए रहा होगा। आपको ये तो दो जगह दिख रहा होगा, या फिर एक जगह पूजा करने में आप काम आता होगा, और दूसरी जगह को आप पोथी पत्र आप समझ लीजिए। मुझे लगता है कि शायद दो लोगों के लिए बना होगा। और ये 2 फ्लोर में है। एक्चुअली कहा होता कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लकड़ी डाल दिया जाता था, ऊपर से फ्लोरिंग, ऐसा किया 2 फ्लोर। लेकिन जाने का जगह हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हो जाता है अंदर से सीढ़ी हो, या फिर ऊपर से कुछ ये जो आपको गेट दिख रहा हो शायद ऊपर से जाने का व्यवस्था हो। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं कमरे दिखा चुका हूँ, और ऐसे बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के मोनेस्ट्री नंबर 1 के कमरे में एक कमरा आपको एक्चुअली दिखा रहा हूँ कि कमरे किस तरह से रहे होंगे। और एक ताखा है सामान रखने के, इसको भी टेम्परू से ढका गया है, और एक यहाँ पर है। और देखिए आप, कमरे लगभग 2 लोगों के रहने के लिए 2 फ्लोर में भी है। और इसकी विशालता आप इसकी दीवारों से लगा सकते हैं आप, करीब 5 फीट के आसपास या उससे ज़्यादा की दीवारें हैं। मैं यहाँ पर सो जाऊँ तो इसमें छोटी सी बात होगी। अब देखो इसकी विशालता, लगभग सारे कमरे ऐसे ही हैं, तो मैं ये सभी कमरे नहीं दिखा सकता आपको। ठीक है, ये मोनेस्ट्री के बीच में हम आ चुके हैं, और ये देखिए वहाँ पर एक कुआं है, और इसकी भव्यता आप देख सकते हैं आप। कमरे हैं, दीवारें हैं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और अनाज गृह हो सकते हैं, स्नान गृह हो सकते हैं, किचन हो सकते हैं। आप देखो आप, वहाँ पर मैप था यार, मैंने फ़ोटो खींच लिया। ओ भड़वे थे। ये पूजा स्थल है। मैं इसको हाथ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं बता रहा हूँ। आप देख लो, ये मुझे लगता है वहाँ पर बैठ के ज्ञान देते थे, और यहाँ पर बैठ के ज्ञान लेते थे। और ये पूजा स्थल था, पूजा करते थे यहाँ पर। वहाँ एक्चुअली भगवान बुद्ध की ही करते होंगे, और किसकी करेंगे। करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की ही होती होगी। ये छोटे छोटे बुद्ध भी बने हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर। और ये भव्यता देखिए आप, और भी दिखाऊंगा मैं, आग लगा दूंगा आपके सीने में, समझे, गलत मत समझना। विहार संख्या 4, नालंदा विश्वविद्यालय के एक विहार है। आप इसे देखें, और आप इसको देखें ही बस। इसमें कोई क्यों नहीं आया, काम चल रहा है अभी। मैं अकेले तो नहीं घुस गया, डांट फाट ना सुन जाऊं। मैं जल्दी जल्दी इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कमरे एक्चुअली हॉस्टल थे। और ये देखो यार, ये भी देखो, हो। देखा आपने, ये बिहार संख्या 4 की है दृश्य,
और मैं अकेले घुस गया उसकी, क्योंकि मरम्मत हो रही थी। और मैं अब बाहर निकलता हूँ, कोई देख लेगा तो मुझे डांट फटकार पनिशमेंट मिल सकती है। मैं अकेले इसमें हूँ। यह है मोनेस्ट्री नंबर 6 और ये बहुत ही विशाल है। और इसकी आप देख सकते हैं, गड्ढाई देख सकते हो आप। ये चारों तरफ आपको कमरे हैं जो कि साउंड प्रूफ थे। और ये शायद ड्रेनेज सिस्टम है। कमरे आप देख लो। हाँ, मैं एक्चुअली 2-3 कमरे आपको दिखा देता हूँ, आप उससे आप अनुमान लगा लेना, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा दूंगा फिर आके आप देखेंगे क्या, वो भी तो बात है ना। और एक कोने से मैं आपको इमेज लेता हूँ, देखो आप इसकी विशालता। ये ऊपर जाने की सीढ़ी, तो ऐसे आपने अनुमान लगा सकते कि 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का रहा ही होगा। आप कमरे देखिए, हर कमरे में 1 ताखा या 2 ताखा रहता था। अगर मुझे लगता है अगर कोई स्टूडेंट रहते होंगे, शिक्षक रहते होंगे, उसके लिए 1 कमरे, जिस कमरे में 2 ताखे हैं वो तो उसके में गुरु रहते होंगे। ठीक है, तो आपको मैं देखता हूँ। अब 6 में आपको स्वागत है और यहाँ पर आप कमरे ही कमरे आपको दिखेंगे चारों तरफ। यकीन मानिए, लोग उस समय कुमारगुप्त ने हम जो विश्वविद्यालय बना रहे हो किस सोच के साथ बनाए हुए, यहाँ पर सभी को शिक्षा देना कंपलसरी। लेकिन आज के भविष्य में, आज और भविष्य में बहुत समस्या है। उस समय के भविष्य में आज हमारे यहाँ पर शिक्षा पाने और देने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है, लोग जद्दोजहद कर रही है। कुछ को तो शिक्षा इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो छोटे वर्ग, निम्न वर्ग के हैं। और उस समय के कुमारगुप्त जो कि राजा हुआ करते थे, और इतने विश्वविद्यालय के निर्माण कराया बहुत सारे लड़के के लिए। तो आप आइए नालंदा विश्वविद्यालय और गौरव कीजिए, अपने इस विश्वविद्यालय पर गर्व कीजिए, नालंदा पर गर्व कीजिए, बिहार पर गर्व कीजिए। और ये संभवतः जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूजा गृह रहा होगा या फिर गुरुजन का स्थान रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बना हुआ है, अष्टी बना हुआ है। इसको बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते हैं, मैं भूल जाता हूँ कई बातें। ये मोनेस्ट्री नंबर 6 एक्चुअली मैं आपको सारी मोनेस्ट्री दिखा चुका हूँ जैसे तैसे करके। और एक्चुअली गड्ढे में है। ठीक है, ये टेंपल है और इसके मैं आओ भी देखूँगा बिहार से अंदर से क्या है। ठीक है, तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से व्याख्या करूँगा। ये टेंपल बिहार संख्या 7 है, मोनेस्ट्री नंबर 7, और ये बंद है। बहुत दुख हुआ जानते हैं, इसको मैं घूम नहीं सकता अंदर। हमें लगता है मैं फान के जान जाऊँ। फिर ठीक है, ये हमारी विरासत को बचाने के लिए किया गया है ताकि टूट फूट ना जाए, क्योंकि देखो आप वहाँ पर काम हो रहा है अभी भी। ठीक है, ये मुझे लगता है सभी मतलब कि मोनेस्ट्री है उसमें से अभी तक तो मुझे लगा ये ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा है देखने में। ये आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठ के ज्ञान की बातें होती होंगी। ये सभी हॉस्टल है, हॉस्टल सभी एक जैसी ही हैं। और ये संभवतः ड्रेनेज पानी के निकालने के बाद जो भी पानी इधर निकलता होगा बाहर जाता होगा। ये कुआं है जिसे एक डस्टबिन के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा। लोग मूर्ख हैं और रहेंगे मूर्ख भी, उन्हें पता नहीं किसे संजो के रखना चाहिए। लेकिन हमारी ही मूर्खता है कि हम देखिए जो पानी छोड़ गया है और डस्टबिन नहीं दिया गया। सबसे बेकार बात तो ये है। ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं तो शायद लकड़ी के पिलर रहे होंगे। और बच्चे की मस्ती देखो आप, कि इन्हें थोड़ा ना पता है यार कि इसे कैसे समझ। जब बड़े होंगे, जब इनको पास लगेगा कि यार ठीक है बच्चे हैं, बच्चे जैसे रहने दो, बड़े मत बनाओ। और इनकी मस्ती देख के मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि मैं भी जब आया था इनकी उम्र में मैं भी यही कर रहा था। अब हम मोनेस्ट्री नंबर 8 को हम बोलते हैं टाटा बाय बाय, और हम मिलेंगे मोनेस्ट्री नंबर 9 में। तब तक धन्यवाद। ये मोनेस्ट्री नंबर 9 देखो, मोनेस्ट्री तो सभी सेम ही है ना। चारों तरफ कमरे होंगे, बीच में एक वार्तालाप या फिर ज्ञान की बात करने के लिए जगह होगा। तो मैं बस दिखा रहा हूँ आपको।
और कमरे सबके जैसे एक ही हैं। आप कमरे की चौड़ाई देख लो दीवार की, 5 फीट 8 फीट 9 फीट 12 फीट जो भी है। और ये ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर शायद सभी मिलकर स्नान करते होंगे, फिर इसको साफ़ करके पढ़ते होंगे। ठंड आने पर सब लोग साथ, या फिर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। आप चारों तरफ जो इस पर पिलर देख रहे हो, इस पर लकड़ी के स्तंभ होंगे और इसको पिलर रूप में ढाले होंगे। तो आप इसको आप देख सकते हो अपनी उस समय की भव्यता। आप सोचो, आप विचार करो कि आप इसको, जब हम आज की डेट में हम ये कुएं हैं और ये कचड़े से भर गए हैं। आप आज की डेट में जब हम घर बनाते हैं तो बेस देखते हैं। जब आप सोचे कि ऊपर इतना मजबूत है तो नीचे बेस इसका कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और मिनिस्ट्री नंबर 9 है और 10 की ओर जल्दी ही रवाना होंगे। आप आइए, खुद अनुभव कीजिए। मैं सरकार से, अगर मुझे सरकार रहती तो मैं इसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाता। तो अच्छा, वो लड़के ऊपर चढ़े हुए हैं। मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं डर गया। मैं एक्चुअली बच्चा जैसा दिखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कोई मुझे बोल तो नहीं रहा। ठीक है, मिनिस्ट्री नंबर 9 है। अब वो जो बगल है 10 है। और ये आपको सामने मंदिर है शायद, और मैं दिखाऊंगा। एक उधर मंदिर, एक उधर मंदिर, एक उधर है। आपको 3-4 मंदिर आपको मैं दिखाऊंगा। अब हम मिनिस्ट्री नंबर 9 से बाहर निकलते हैं। कमरे आप सभी के सेम जैसे ही हैं, ठीक है, तो कमरों पर ज़्यादा बात ध्यान नहीं देंगे। अब हम हैं मिनिस्ट्री नंबर 9 और मेरे कैमरा उतना अच्छा है नहीं, तो मैं धीरे धीरे घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिनिस्ट्री नंबर 9 अब जबकि आपने देख चुका है, तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और मिनिस्ट्री नंबर 10, 11 और 2-3 मंदिर हैं, उसको देख के हम इसको टाटा बाय बाय बोलेंगे और जाएंगे पावपुरी। धन्यवाद। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और यहाँ बच्चों को आप देखो। हम भी आते थे स्कूल से तो ऐसा ही दिखते थे। ठीक है। और आ चुके हैं मिनिस्ट्री नंबर 10 और 10 आ चुके हैं, तो 10 की जैसा ही बात करेंगे। और ये थोड़ा सा और व्यवस्थित ढंग से मुझे लग रहा है। अब देखो, व्यवस्थित ढंग से कहने का मतलब वो जो आपको जो स्टेज दिख रहा होगा, वो स्टेज पर भी एक छोटा मिनी स्टेज है। ये स्टेज पर चढ़ने के ऊपर ऐसे थोड़ा सा स्टेज हो, या फिर उस पर जो गुरु बैठते होंगे, और एक छोटा सा यहाँ पर भी स्टेज है, या फिर ऊपर चढ़ने के लिए होंगे, या फिर आप इसकी विशालता देख सकते हैं। आप ये जो मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ कि ये जो पिलर है इसमें लकड़ी के तख्त होंगे, और इसको एक चाइनीज़ टेम्पल की तरह आप उसको समझ सकते हैं। उसकी सब विशालता आपको दिख रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो ईंटें आपको दिख रही है, पक्की ईंटें दिख रही है, और जब ये मिट्टी में पूरा धंसा हुआ होगा सालों साल दर साल, क्योंकि 450 या फिर कहें कि कुमारगुप्त ने उन्हें बनवाया था, तो आप इसकी जो कितनी मुश्किल आती होंगी इसको निकालने में। आज भी ज़्यादा क्षति ना हो जाए इसके लिए ऊपर से इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कुछ क्योंकि आप उससे समझ सके इसकी जो तकलीफ हुई होगी जलने में। क्योंकि आप देखिए, विश्वविद्यालय है, ज्ञान जब भी जलता है तो दुनिया में अंधेरा छाता है। और मैं अब जबकि हम बिहार संख्या 10 या फिर मिनिस्ट्री नंबर 10 में हैं, तो आपको हम छोटी सी झलक हर मिनिस्ट्री के कमरे की झलक दिखाते हैं कि आप, या फिर देखिए यहाँ पर जो तख्त है, लकड़ियाँ यहाँ से यहाँ डाली जाती होगी, और ऊपर क्योंकि हमारे घर में भी लकड़ियों का ही स्लैब डाल के ऊपर से फ्लोरिंग किया गया है, तो हम इसकी बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। और देखिए, ये भी सेम कमरा है, आप इसकी हाइट आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम जिसकी बात करें तो वही आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एक स्लैब है जिसमें गुरु बैठते होंगे, बौद्ध भिक्षुक बैठते होंगे, और ये स्टेज है। नीचे बौद्ध भिक्षुक होंगे जो कि स्टूडेंट रहे होंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ऊपर जाने की एक सीढ़ी हुई होंगी रहे होंगे। और
इसकी कार शैली का आप देख सकते हैं आप। और मुझे लगता है कि देखो, इसे प्राप्त करने में लोगों की पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि ये देखिए अभी भी ये जो फ्लोरिंग है, कई बार जैसे कि ये शायद ड्रेनेज सिस्टम होंगे, यहाँ से निकलने पानी निकालने की। हाँ, मैंने कहा था ये ड्रेनेज सिस्टम है मोनेस्ट्री नंबर 10 की, आप देख सकते हैं। और अभी भी इसको एक्सकैवेट करना यानी कि खोद के निकालना, अभी भी इसका जो मैं सुन रहा था गाइड के द्वारा कि अभी भी इसको निकालने में जद्दोजहद लगा हुआ है। और भी इसके कई हिस्से हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। तो संभवतः कहता हूँ कि आप इसके सरकार निकालने में सक्षम रहेगी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज में है, तो इसे सुरक्षित ढंग से निकालना भी जिम्मेदारी इनकी बनती है। और जिसके जो गैपिंग आपको दिख रही है, ये उस समय अब आपको समझिए बात को, उस समय ये जो गैपिंग, जो ईंटों की जो बांधने की जो प्रक्रिया थी, गन्ने आप समझते एक समझते हैं, जो उसके जो बेस्टेस होते उसके और चूने की मदद से दोनों ईंटों को जोड़ने का काम किया गया था। तो आप समझिए कि इसकी विशालता आपकी उस समय की कैसे बनाई गई, क्या मेंटलिटी होगी, क्या उनमें तकनीक लगाया होगा कि उन्होंने सुरक्षित करना है। ठीक है, तो हम अभी इसे बोलते हैं टाटा बाय बाय। और एक पैसेज है, और एक्चुअली पैसेज है, मुझे अभी तक दिखा नहीं, और जो मैं गुफे थे वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये पैक क्यों है मुझे नहीं पता नहीं, ऐसे पैक होने नहीं चाहिए थे। मैं अंदर जाके देखता हूँ, कमरे नहीं है इसके अंदर, तो क्या उधर से होंगे कमरे या फिर कमरे पैक हैं, मुझे नहीं पता, पर ऐसे होते तो नहीं चाहिए थे। ठीक है, बाहर से देखते हैं। अरे यार, इसे आप बारीकी से देख सकते हैं और बहुत ही नज़दीक से। ठीक है, मेरा कैमरा एक्चुअली यहाँ पर आके बंद हो गया था, मैं इसको वीडियो बना रहा था। तो एक लंबा पैसेज है, और पैसेज पता नहीं उसको एंट्री कैसे है। ठीक है, देखिए आप, मोनेस्ट्री नंबर 10 ही है, और देख सकते हैं आप। और हम इससे विदा लेते हैं एक्चुअली। अब ये मोनेस्ट्री नंबर 10 ही है, और उसके बाद एक बाहर टेंपल है। तो हम अब वहाँ पर अब ब्लैक बुद्धा है, और उस मतलब कि बाउंड्री के बाहर है। मैं वहाँ जा चुका हूँ, वीडियो में डाल दूँगा ब्लैक बुद्धा का। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि मोनेस्ट्री नंबर 11 है, और ये मुझे लगता है कि मोनेस्ट्री नंबर लास्ट में है। उसके बाद 2-3 टेंपल है, और ठीक है, वो मटान नहीं जा, ये है मोनेस्ट्री नंबर 11, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्यों, देखो बाकी मोनेस्ट्री में जो थे, जहाँ पर थे पिलर थे, टूटे हुए थे, और यहाँ पर पिलर कुछ हाइट तक अभी जीवित है। मुझे लग रहा था कि शायद ये लकड़ी के होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था, और ये पत्थर के होंगे ऑफ बाउंड्री। और इसमें कुएं नहीं एक्चुअली, ये थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। और वहाँ पर छोटे छोटे या फिर बैठने के लिए बने हुए हैं, या फिर वहाँ पर अजीब मुझे लग रहा थोड़ी सी स्टेज है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए कमरे हैं, कमरे में थोड़ा सा 2 कमरे कमरे 2 कमरे हैं, पैसेज है नहीं, एक ही कमरे, उस रूम में कुछ और रूम होंगे। कमरे में एक हर मोनेस्ट्री का 1-2 कमरे मैं आपको दिखाता ही हूँ, कि ऐसा ना लगे वहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी है। संभवतः आप इसे समझते होंगे, इसे 2 फ्लोर होंगे या फिर 3 फ्लोर होंगे, और इसकी भव्यता विशाल हुई होगी उस समय, जब यहाँ से
तब आप देखते होंगे आपके आसपास का स्कूलों में जब छुट्टी होती तो बच्चे कितने निकलते होंगे यहाँ पर से, जब निकलते होंगे तो किस तरह की भव्यता नज़र आती होगी तब की, जबकि ये 450 ईस्वी पूर्व के आसपास से यहाँ पर निकलते हुए होंगे लोग। तो आप वो देखिए छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम है, इसका मतलब कहीं कुएँ होंगे या फिर नहीं होंगे तो आसपास के जगह से आते होंगे पानी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होने का कारण है कि पानी होंगे। और ये पत्थर है, पता नहीं कहाँ से पत्थर लाए होंगे, या राजगीर के पहाड़ों से या कहाँ से, बस ठीक है। और यहाँ से हम जल्दी निकलेंगे। और मनुष्य नंबर 11 आप देख चुके हैं, तो जबकि मनुष्य नंबर 11 देख चुके हैं तो आपको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जल्द हम पूरे बिहार के सभी जिलों घूमने वाले हैं और सभी आपको दिखाने भी वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और भी अब नालंदा खंडर के 2-3 टेम्पल बचे हुए हैं और एक उधर है 2000, तो मैं आपको जल्दी बाइंड अप करके आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसे देखने जो कि मैं जब ये यहाँ पर है ब्लैक बुद्धा, और जब हम ब्लैक बुद्धा आए थे यहाँ पर है तो हम आए थे ऐसे देखने के लिए। अब आप इसकी विशालता देखिए। इसकी चारों तरफ से मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी के लिए हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे ऊपर से, ठीक है। यह मंदिर संख्या 14। मंदिर होंगे क्या, मूर्ति होंगे क्या, पता नहीं। OMG, देखिए अब इसकी विशालता। वहाँ पर है ब्लैक बुद्धा, एशियंट ब्लैक बुद्धा, और ये मंदिर संख्या 14। इसके चारों तरफ से घूमने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कुछ और भी ऐसा मिले तो कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे लगे कि मैं ये चीज़ मिस कर चुका हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर संभव मैं इसकी अच्छी सी इमेज बनाऊँ या फिर आपके अच्छे लिए आपके फ़ोटो वगैरह लूँ। और ये नीचे से व्यू मैं भी लूँगा, ठीक है। ये है जो कि उत्तर साइड के सबसे लास्ट बाउंड्री में टेंपल है नालंदा विश्वविद्यालय की। और अभी तक मैं जब आया था ब्लैक बुद्धा देखने के लिए तो मैं इसको देख नहीं पाया था, क्योंकि मैं उधर से कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि बाउंड्री है, इसका गेट अंदर से है। तो मैं अभी दिख चुका हूँ, तो मैं आ चुका हूँ फ्रंट में चारों तरफ घूम के, ठीक है। ये टेंपल नंबर 13 है, 13। और समाप्त है। अब इसको हम जबकि हम 14 को एक्सप्लेन कर चुके हैं और भगवान मुझ पर बहुत कृपा है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और जब ये नीचे चले गए हैं तो मुझे मौका मिला है और तब कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकूँ या फिर रॉक आवाज़ में, मतलब कि मैं चिल्ला के बता सकूँ। देखिए ये नालंदा का 13वां टेंपल है, 13 टेंपल है साइट है। और मैं वहाँ पर वो 14 नंबर टेंपल जिसको मैं अभी जा चुका हूँ और यहाँ पर सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सारी का एक्सप्लेन को जो मुझे आता है, पैसे गाइड लेने के पैसे हैं नहीं, तो मैं आपको जो बताया ये हाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी। और अब टेंपल 14 की तरह इसके भी चारों तरफ से एक
व्यू लूँगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए मेरे हाथों से आपको दिखाने के लिए। ये बैक साइड और ये पीछे की ओर, मतलब कि यहाँ टेपन 14 की तरह इसके बेस में भी वही काम हुआ है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं। अगर कुछ इमेजेस फ्लावर हैं तो मैं फ्लावर के बिहार पर इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वो देखिए वहाँ से मैं भी आए हैं 14 से 13। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सारिपुत्र से घूमते हुए टेम्पल 1 2 3 मोनेस्ट्री 1 2 3 से 11 तक गया। 11 प्रार्थना गिरी थी और वहाँ से आया हूँ मैं। अब मैं इधर टेम्पल 13 12 2-4 घूमते हुए 2-4 नहीं घूमते हुए वहाँ से रवाना हो गया। और ये देखिए जो विशेष रूप से प्रभावित करती है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, और वहाँ पर ये पूजा यहाँ पर बैठने के लिए होंगे। और देखिए विशालता की परिकाष्ठा बहुत कम, मतलब विशाल कहना बहुत ही तुच्छ शब्द लगता है इसके सामने। ये जो बच्चियाँ आ रही है वो पैसेज से थ्रू आ रही है। ये 11 है, 10 है, ये 9 है, और दोनों पीछे हर मतलब कि पैसेज बना हुआ ताकि लोग को आवागमन में बहुत आसानी हो, ठीक है। नालंदा के धरोहर से आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये नालंदा विश्वविद्यालय है और टेम्पल नंबर 12 और 13 के बीच में मैं हूँ। और एक छोटी सी काव्य है, मैंने लिखा हूँ कि कौन सा पत्थर पूजा जाना इंसान तय नहीं करता, कौन सा पत्थर पूजा जाएगा ये इंसान नहीं तय करता, ये पत्थर खुद तय करता है। जो साहस, जो दर्द, जो तकलीफ़ सहेगा पत्थर वही पूजा जाएगा। और ये मेरी लिखी हुई है, या हो सकती है आपको इस जैसा लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन मैंने जब बहुत स्ट्रेस में था तो तब लिखा था। ये टेम्पल नंबर 12 और ये बहुत ही दुर्लभ है। और इसकी मैं ऊपर से क्या ही दिखाऊं, अब इसको मैं चारों से बाउंड्री दिखाने की कोशिश करूँगा। और कुछ दिखे ऊपर से तो बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर है ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए आप दरअसल शाम हो रहा है तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है, और फिर भी आप देखिए इसको, देखिए आप टेम्पल नंबर 12 है ये। और इसके जो चारों तरफ की बाउंड्री, मतलब कि जो छोटे छोटे मंदिर है या फिर होंगे, मुझे लगता है कि ये होंगे जो बुद्ध के शिष्य होंगे, वो गुरु होंगे, उनकी प्रतिमा होगी। और ये देखिए भव्यता, मंदिर के पीछे एक और मंदिर, मंदिर के नीचे एक और मंदिर। देखिए मंदिर इतनी खूबसूरत ढंग से है कि मंदिर मंदिर मंदिर, और अलग बात है कि बुद्ध की मंदिर है लेकिन मंदिर तो है। और यहाँ पर भी छोटे यहाँ पे मंदिर भी है। और इसके अंदर वहाँ पर जाने की अनुमति देनी चाहिए विथ गार्ड। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम, टेम्पल नंबर 12 के पीछे के हिस्से हैं। ये देखो नीचे के हिस्से हैं टेम्पल नंबर 12 के, टेम्पल नंबर 12 यानी कि 12 के। और अभी नीचे जाने की परमिशन नहीं है। देखो इसकी भव्यता, बहुत बड़े मंदिर हैं, ऊपर से भी ड्रेनेज सिस्टम है, नीचे भी है। आप देखो आप बुद्धम शरणम गच्छामि, देख रहे हैं आप बनावट। वो देखो वहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ।
टेम्पल नंबर 12 के उत्तर दिशा की है और इससे विशाल इस पर कोई टेम्पल नहीं है और नंदा खंडर में। तो अगर वो इतना वो करते थे सपोज वो चीज़ें अगर छोड़ दिया है ना, क्योंकि कैसा है इतने सालों के बाद कि चीज़ें जब आगे बढ़ती है ना तो इतना बड़ा मुश्किल है। देखो बहुत लोग इसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसको और सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए था। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर जो छोटे छोटे जो कक्ष बने हैं, कमरे बने हैं भगवान के लिए, भगवान बुद्ध के शिष्य या फिर भगवान के लिए, और नीचे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुंदरता देख सकते हैं, आप बहुत ही भव्य है। मैं इसकी भव्यता को मैं 10/10 दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखा आपको? ये मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य का चिन्ह है। और भी दिखाता हूँ आपको, इस साइड से आपकी भव्यता और देखेगी। माना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपको देखने के लिए, लेकिन खूबसूरत है तो है। देख लो आप, वहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर, उसके ऊपर भी बहुत सारे मंदिर हैं और टेम्पल नंबर 12 की ही खूबसूरती है। टेम्पल नंबर 12 और इसकी खूबसूरती बहुत व्यापक है। तो अभी अब जो आपको देखा वीडियो या फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ये टेम्पल 12 है और यहाँ पर थोड़ी वहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सिंहासन टाइप का, उसके चारों तरफ छोटी छोटी बुद्ध की प्रतिमा उसमें बने हुए हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का समूह है और एक बड़ा मंदिर टेम्पल 12 और बहुत ही भव्य दिख रहा है। और ये रहा, आपको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अभी भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, कहाँ गया? यही तो सामने है। अच्छा हाँ, दिख रहा है आपको। वो आपको जो दिख रहा है वो शारिपुत्रा या फिर लाइब्रेरी है और उसके अंदर यहाँ पर लेबोरेटरी था, मतलब कि सॉरी शोध, क्या बोलते हैं उसको, देखिए केमिस्ट्री शोध करने के लिए बना हुआ था। लेबोरेटरी उसको शायद बोलते हैं। मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो गलत मत समझना, ठीक है। और अब व्यापक वीडियो देखने के लिए आप व्यापक स्तर पर जानकारी के लिए आप देखिए वीडियो, ठीक है। और ये रील्स के लिए आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम है। आप जाइए और वीडियो देखिए, पूरा नंदा खंडर का पूरा है। तो हम इससे विदा हो रहे हैं, हम इससे अब बाहर निकल रहे हैं। और ये रहा नंदा खंडर का एंट्रेंस है, मतलब अब मेरी एग्जिट हो रहा है। तो हम इसे टाटा बाय बाय कर रहे हैं, टाटा बाय बाय। मतलब नंदा खंडर से बाहर जा रहे हैं अब और बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब मेरे से तो डायरी लिखवाएंगे नहीं, क्या होता है विजिटर डायरी होता है जो भी। और ये बिहार संख्या 5 है। अब हम आ चुके हैं बाहर, अब हम जाएंगे घर नहीं जाएंगे, इसका जाएंगे म्यूजियम। बाहर हम हो चुके हैं बाहर। 2 बज चुके हैं और करीब आधा 1 घंटा के अंदर म्यूजियम घूमते और घर जाने की कोशिश करें। बार यहाँ थोड़ा ना आना है यार, और भी तो जगह हैं। अब हम यहाँ से नंदा खंडर से बाहर जा रहे हैं और बाय बाय कहेंगे। ये एंट्रेंस रहा, हम बाहर हो रहे हैं। एक टेंपल रहा और इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ एक्चुअली। और ये टेंपल ट्री ये खूबसूरत लग रहा है हमें बहुत। ये है नंदा विश्वविद्यालय का जो एक मंदिर है फ्रंट साइड में। मैं इसको दिखाने में सबसे लास्ट इसलिए कहा कि मैं जब मैं जाऊँगा लास्ट तो इसको मैं दिखा दूँगा। जो भी अंदर है सबसे पहले उसको देखा जाए। तो अंदर तो देख लिया, अब इसकी बारी आई है, देख लो।
और खूबसूरती चार चांद लगाती है इसकी। देख लो, इसको अभी खोद के निकालने में टाइम लगेगा या फिर इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि जो वस्तु अभी प्राप्त है वो भी ना हो, क्योंकि ऐसे निगरानी में ही निकाला जा सकता है। और ऊपर देखो सीढ़ियाँ हैं और देख लो भव्य मंदिर। किसी के अंदर मूर्तियाँ नहीं, क्योंकि मूर्ति आप चल गई है राजगीर म्यूजियम, नालंदा म्यूजियम, नालंदा म्यूजियम, राजगीर म्यूजियम नहीं। तो हम अभी जाते हैं नालंदा म्यूजियम। तब तक आप सब लाइक से सब्सक्राइब कर दें। अब जा रहे हैं नालंदा खंडर से बाहर, ठीक है। टाटा बाय बाय। नालंदा खंडर से बाहर, और अब हम जाएंगे नालंदा संग्रहालय, ठीक है।